आज हम सब श्री ब्रह्मलीन श्री दीपचंद सोनी जी के आज 12वें दिन के शरीर छोड़ने के पश्चात आज जिनका 12वां दिन है, जो अपने सूक्ष्म और कारण शरीर के माध्यम से हम सबके बीच इसी जगह पे उपस्थित होके भगवान की वाणी को सुन रहे हैं और हम सबको देख रहे हैं, निहार रहे हैं। उनके निमित्त आज हम जो हैं भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण और भगवान का पवित्र नामों का संकीर्तन करने के लिए आज इस जगह पे एकत्र हुए हैं। जिसे हमारे साथ वह भी इन सब घटनाओं का अवलोकन कर रहे हैं शास्त्रों के प्रमाण के हिसाब से। और इसके पश्चात जो है कल 13वीं की पूजा के पश्चात आप जो है आने वाले समय में, कल के पश्चात आप आने वाले समय में आपकी आगे के लोकों की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। तो हे भगवान, श्री दीपचंद जी की यात्रा जो है कल के पश्चात और यहाँ रहते रहते अत्यंत सुगम हो और अंत में हे नारायण आप अपने उन्हें श्री चरणों में स्थान दें। उन्हीं के निमित्त आपके पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए आज हम जो हैं यह मृत्यु क्या होता है, इस मृत्यु का विज्ञान क्या है, इसके बारे में हमें कैसे पता चले और इस हम शरीर के रहते हुए, जीवन के रहते हुए मृत्यु के बारे में और देह के रहते हुए जिसने हमें इस देह को दिया है उस देहधारी उस भगवान के बारे में हम कैसे जानें, हमारे जीवन का कर्तव्य कैसा हो, माता पिता के प्रति हमारी भावना कैसी हो, हमारा छोटों के प्रति बड़ों के प्रति भावना कैसी हो, हमारा समाज के प्रति, संसार के सभी प्राणियों के प्रति, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, नदी हो, प्रकृति के जितने भी प्राणी हैं, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, चाहे जो अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे स्वेदज हो, चाहे उद्भज हो, हे भगवान इन सबके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, हमारी क्या सोच होना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। इस शरीर के रहते जिस विज्ञान को हम जानने के बारे में हम अब सुनने के लिए जा रहे हैं, तो हे भगवान उस विज्ञान का जो नाम है पुराणों में उसे श्री गरुड़ पुराण कहा जाता है। पुराणों में उसे श्री गरुड़ पुराण कहा जाता है। श्री गरुड़ पुराण को नारायण ने सबसे पहले अपने प्रिय शिष्य गरुड़ को कहा था और उसके पश्चात जो है श्री वेद व्यास जी के माध्यम से इसे लिपिबद्ध किया गया, जिसके बारे में हम अति संक्षेप में सिर्फ मुख्य काम और कर्तव्य की बातों को अब हम सुनने जा रहे हैं। तो हे भगवान, ये मृत्यु क्या होती है? तो पूर्व जन्म के संचित कर्मों का जब इस देह में संचित कर्मों का भोग जब पूरा हो जाता है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का जब इस जन्म के इस वर्तमान देह में जब भोग पूरा हो जाता है, तो हे भगवान इस स्थूल शरीर से, सूक्ष्म और कारण शरीर या इस स्थूल शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है। तो उस शरीर को विज्ञान की भाषा में मृत कहा जाता है। इस स्थूल शरीर से जब संचित कर्म का या प्रारब्ध का भोग जब पूरा हो जाता है, तो उसी समय तत्काल ही उसके शरीर से आत्मा जो है अपने प्राणवायु के साथ बाहर निकल जाती है, जिस घटना को विज्ञान के द्वारा शरीर की मृतक अवस्था या जो है मृत्यु हो जाना कहा जाता है। तो हे भगवान, अगर यह शरीर अगर सब कुछ है
कई लोग इसको तर्क की दृष्टि में बोलते हैं कि आत्मा नहीं होती, बाकी कुछ नहीं होता, शरीर ही सब कुछ होता है। तो उनके लिए जो है हम आसानी से उनसे पूछ सकते हैं कि बाबूजी तो जो है हमारे सामने लेटे हैं। जैसे आज से 12 दिन पूर्व जो है बाबूजी तो हमारे सामने लेटे थे। उनका शरीर तो पूरा का पूरा था, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सभी ज्यों के त्यों थे। लेकिन ऐसा क्या घटना हो गया कि हमें यह बोलना पड़ गया कि बाबूजी तो अब नहीं रहे, बाबूजी तो चले गए। तो इस चले गए तो कौन चले गए? शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, शरीर तो हमारे सामने है, लेकिन वो चले कौन गए? तो हे भगवान, इस शरीर में आपकी कृपा से अनेक जन्मों का पुण्य जब संचित होता है और अनेक योनियों में हम अपने जो है शरीर के भोगों का जब भोग पूरा कर लेते हैं, तो आपकी कृपा से यह मानव देह प्राप्त होती है। और मानव देह के अंदर जो है यह आत्मा प्राण वायु के माध्यम से इस शरीर में आके स्थिर हो जाती है। इस स्थूल शरीर में प्राण वायु के माध्यम से आत्मा आके स्थिर हो जाती है। और उस आत्मा के आने से, उस ऊर्जा, उस चैतन्यता के आने से इस शरीर में जो है चंचलता का आभास हमें जो है प्रतीत होने लगता है। हमें खुद स्वयं को और हमारे आसपास के लोगों को। जैसे हाथ चल रही है, मुंह से कुछ हम खा रहे हैं, आंखें देख रही, अनुभव कर रहे हैं, कान सुन रहे हैं। और इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि जब शरीर से अगर आत्मा प्राणवायु के माध्यम से जब निकल जाती है तो शरीर ज्यों के त्यों पड़ा रहता है। हम खिलाने का प्रयास करें तो क्या खा पाता है? क्या हम कुछ सुनाने का प्रयास करें तो सुन पाता है? क्या हम कुछ दिखाने का प्रयास करें, आँख खुली रहती है, तो क्या देख पाता है? तो जो है बिल्कुल नहीं। जवाब क्या आता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि शरीर की चैतन्यता के लिए, सक्रियता के लिए एक शरीर के अंदर कोई तत्व विद्यमान है जिसे पुराणों में, जिसको जो है अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहा जाता है। तो इस शरीर के कुल मिला के सनातन की परंपरा में 3 आवरण कहे गए हैं। जो हम सबके बीच जो ये शरीर जो दिख रहा है, इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। यह स्थूल शरीर जो है पंच जो है महाभूत से बना रहता है, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से मिलकर बना है। इसीलिए जब शरीर का प्रारब्ध का भोग पूरा होता है और उससे आत्मा निकल जाती है, तो कुछ घंटे के पश्चात इस स्थूल शरीर की जो दाह संस्कार की प्रक्रिया की जाती है, उसमें जो है जल तत्व जल में चला गया, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, और जो है भूमि तत्व भूमि में। इस प्रकार से पंच महाभूत का शरीर जो है पंच महाभूतों में मिल जाता है। उसके पश्चात जो उसका दूसरा आवरण रहता है, जिसे हम मन, बुद्धि, अहंकार के नाम से जानते हैं, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जो तीसरा आवरण रहता है, जो शुद्ध चेतन जो है आत्मा है, उस आत्मा को कारण शरीर कहा जाता है। इसे हम दूसरे प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि घर में जो है बिजली का जो पाइप रहता है, जो प्लास्टिक का पाइप रहता है, हम देखें तो बाहर का जो पाइप रहता है उसके अंदर वायर रहती है और वायर के अंदर बिजली का आवागमन होते रहता है। तो ऊपर का प्लास्टिक का पाइप स्थूल शरीर हो गया, जो हमें सबको दिखाई देता है। अंदर के वायर या शरीर के अंदर के नस नाड़ी, जिसके अंदर से जो इंद्रियां संचलित होती हैं, वह जो है सूक्ष्म शरीर हो गया। और जो कारण शरीर जो बिजली है, बिजली को हम देख नहीं सकते, चलते हुए वायर के अंदर देख नहीं सकते, लेकिन जब उसका प्रकाश बल्ब में आता है, ट्यूबलाइट में आता है, तो उसे हम अनुभव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हे भगवान, ये हम सबका जो स्थूल शरीर जो दिख रहा है वह स्थूल शरीर है, जो कुछ समय के पश्चात इसकी गति जो है वही गति होनी है जो सबकी गति होती है। और जो सूक्ष्म शरीर जो मन है, जो मन हमें हमेशा भटकाता है। और आखिरी का जो आवरण है वह कारण शरीर या आत्मा कहलाती है। तो यह आत्मा जो है इस स्थूल शरीर में पंच प्राण वायु के माध्यम से स्थिर रहती है, संचरित होते रहती है। तो हे भगवान, क्या इस शरीर में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, अवश्यंभावी है? तो जो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अगर जो है किसी का जन्म अगर मृत्यु लोक पे हुआ, इसे जो है हम जिस जगह पे बैठे हैं इस पूरी पृथ्वी को मृत्यु लोक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम ही मृत्यु लोक है। तो इस जगह पे
जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य निश्चित है। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसका जन्म हुआ हो उसकी मृत्यु नहीं हुई हो। हम जो है अपवाद स्वरूप में जो है सप्त चिरंजीवों के बारे में बाद में कभी हम मौका मिलेगा तो उनके बारे में सुनेंगे, जो चिरंजीव हैं, जैसे हनुमान जी हैं, विभीषण जी हैं, अश्वत्थामा है, परशुराम हैं, कृपाचार्य जी हैं आदि। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जब मैं खुद शरीर लेके आता हूँ, जब राम बन के आता हूँ, तो मेरा जन्म अयोध्या जी में होता है, और जब मुझे शरीर छोड़ना पड़ता है तो भगवान जो है अयोध्या जी से 14 किलोमीटर आगे जो फैजाबाद जगह है, वहाँ गुप्तार घाट नाम की जगह है, उसके सामने सरयू नदी बहती है, तो वहाँ भगवान जो है अपने अनुजों के साथ भगवान को भी शरीर छोड़ के साकेत गमन करना पड़ा था। द्वापर में जब कृष्ण के रूप में नारायण आते हैं तो उनका जन्म जो है मथुरा में होता है, उनका उसके बाद बचपना वृंदावन में बीतता है, उसके बाद पुनः मथुरा जाते हैं, उसके पश्चात द्वारकाधीश के रूप में द्वारका में 100 वर्ष का खंड राज करते हैं, और उसके पश्चात हे भगवान जब उनकी अवस्था 125 वर्ष की हो जाती है तो बुधवार के दिन दोपहर को 12:18:27 को सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में, जहाँ 3 नदियों का संगम जो है पश्चिमी अरब सागर से मिलता है, हिरण्य नदी, गोमती नदी, सरस्वती नदी जहाँ अरब सागर से मिलती है, उस जगह पे हे कृष्ण आपने अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ा था। तो भगवान भी या भगवान के अंश भी अगर शरीर लेके इस मृत्यु लोक पे आते हैं तो उन्हें भी शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो हमारी और आपकी तो बात ही जो है इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि यह शरीर का जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसके बारे में हे भगवान और किसी शास्त्रों में प्रमाण है क्या? तो भगवान यहाँ कहते हैं कि श्री गीता जी में, किसमें? श्री गीता जी में। तो गीता जी का जो है अगर हम दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक देखते हैं, गीता जी के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक अगर देखते हैं तो उसमें भगवान कहते हैं देहो अस्मिन यथा देहे कौमारे यौने तथा जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर पुरुष न मुहति। अर्थात देहो अस्मिन, देहिनो अस्मिन, अर्थात जो है इस देहधारी की इस शरीर में, अर्थात इस जीव की, इस आत्मा की जब इस शरीर धारण कर लेती है तो उसकी जो है इस शरीर की 3 अवस्था बताई गई है। क्या क्या? कौमारे एवने तथा जरा, अर्थात बालपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, और इन तीनों अवस्थाओं का जब समय पूरा हो जाता है तथा देहांतर प्राप्ति, तब जो है उस देह का अंतराल हो जाता है और उसे अन्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तथा देहांतर प्राप्ति तो जो है गीता जी का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। अगर हम गीता जी के जो है 13वें श्लोक के बाद 18वें श्लोक में जाते हैं तो भगवान यहाँ अर्जुन को बोलते हैं अंतवत इमे देहा उत्तोक्त अस्मिना, कि जो है हे अर्जुन अंतवत इमे देहा उक्तस्य इमी शरीरणा, अर्थात इस भौतिक शरीर का एक दिन अंत होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम सब कुछ छोड़ के युद्ध करो और अपने मूल कर्तव्य की ओर जो है क्रियारत हो जाओ। यह जो है 18वां श्लोक है। 20वां श्लोक तो हमने स्कूल में, 20वां और 21वां श्लोक तो हमने स्कूल में बड़े आनंद के साथ बचपन में सबने पढ़ा है, जिसके बारे में ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है हे दीपचंद जी, आप जो है यहाँ विद्यमान होकर सुन रहे हैं और गीता जी का जो है श्रवण जो है अत्यंत कल्याणकारी और मोक्षदायी माना जाता है। इसीलिए 20वां श्लोक, जो 20वां श्लोक है, वशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि यथा विहाय शरीराणि जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात यह आप सबको पता है जिस प्रकार से मनुष्य वस्त्र के पुराने होने पे या फट जाने पे उसे जो है बदल के नया वस्त्र धारण कर लेता है। इसलिए हे नारायण,
या शरीर जब पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसके प्रारब्ध का भोग पूरा हो जाता है, तो यह आत्मा उस शरीर को छोड़ के बाहर निकल जाती है और अन्यानि संयाति नवानि देहि, और जो है अन्य शरीर को, नवीन नूतन शरीर को धारण कर लेती है। जो अब इसके बाद 22वां श्लोक, इस आत्मा को कुछ कोई मार सकता है क्या? तो भगवान क्या बोलते हैं, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका नाचायनम क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुता। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे तो नैनम छिदन्ति शास्त्राणि, उसे जो है न तलवार से, न तीर से, न बर्छे, न फंसे, न भाले से, न गोली से, किसी से जो है मारा नहीं जा सकता। न नैनम दहति पावका, न इसे अग्नि जला सकती, न इसे वायु सुखा सकती है, न इसे जल गीला कर सकते। तो यह जो है आत्मा नित्य है, नित्य है, नित्य है। तो हे भगवान, इस प्रकार से क्या कोई जन्म लेता है तो उसकी फिर से मृत्यु होती है? अवश्य, जिसके बारे में अभी हमने सुना कि जिसका भी जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। तो अगला प्रश्न यह है, हे गोविंद, कि जिसकी मृत्यु हो गई, जिसने अपने शरीर को छोड़ दिया, तो क्या उसका भी पुनः जन्म होगा? तो भगवान जो है गीता जी के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म ही मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य ही च, तस्मात् अपरिहार अर्थे त्वम किम सोचितुमर्हसि। कि जिसका जन्म हुआ है अर्जुन, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका कुछ समय के पश्चात उसका भी जन्म लेना निश्चित है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम जो है इस देह के बारे में, जो तुम्हारे सामने जो पड़ा हुआ है, उसके बारे में जो है तुम बार बार चिंता करके शोकाकुल क्यों हो रहे हो? क्योंकि जो है कुछ समय के पश्चात जो है इस देह से जो आत्मा निकल गई, वह जो है विभिन्न लोकों की यात्रा के पश्चात पुनः जो है इस नवीन शरीर को मृत्यु लोक में आके धारण करने वाली है। इसलिए जो है आप सब जो है श्री दीपचंद के लिए, सोनी जी के लिए, श्री दीपचंद सोनी जी के लिए बिल्कुल शोक ना करें, बिल्कुल शोक ना करें, क्योंकि ये प्रकृति का विधान है कि जिसका शरीर आया है उसका शरीर जाएगा ही जाएगा, और उसके अंदर स्थित आत्मा जो है कुछ दिनों के पश्चात जो है, कुछ यात्रा के पश्चात जो है अन्य शरीर को, नवीन शरीर को, स्वस्थ शरीर को, निरोगी शरीर को, आनंदमय शरीर को पुनः धारण करेगी। इसलिए इसमें हम सबको शोक करने की बात नहीं होनी चाहिए। यह बात भगवान जो है अर्जुन को 27वें श्लोक में बता रहे हैं, जातस्य ध्रुवो ध्रुव जन्म ही मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार अर्थे त्वम किम सोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, तुम्हें सोचने की बात ही नहीं है, तो हम सबको इसके बारे में ज़्यादा शोक या चिंता करने की बात नहीं है। हे भगवान, आपने हमें बताया है कि मृत्यु असंभावी है, मृत्यु निश्चित है। बोले निश्चित है। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में भी मैंने शरीर आया, शरीर का धर्म निभाया और शरीर छोड़ना पड़ा, तो जो है सामान्य संसारिक लोगों की बात ही क्या, क्योंकि इसका नाम है मृत्यु लोक है। तो हे भगवान, जब शरीर से जब मृत्यु होती है तो यह प्राण जो है, यह आत्मा जो है कैसे निकलती, यह प्राण जो है इस शरीर से कैसे निकलती है? तो जो है कथा के हिसाब से और विज्ञान के हिसाब से, विज्ञान अभी कुछ हद तक यहाँ तक पहुँच पाया है। अगर हम पुराण को विज्ञान समझें तो पुराण विज्ञान के हिसाब से यह आत्मा इस शरीर के जो है 9 द्वारों से निकलती है। कितने द्वारों से? 9 द्वारों से। ऊपर में 7 द्वार हैं, नीचे में 2 द्वार हैं। 2 आँख हो गए, 2 कान हो गए, 2 नसिका के छिद्र हो गए, 1 मुंह हो गया। ऊपर में 7 द्वार हैं, फिर नीचे में जो है गुदा द्वार हो गया, और जो है जननांग हो गए। तो हे भगवान, ये 9 द्वारों से यह आत्मा जो है शरीर से निकलती है। 9 द्वारों का यह पिंजरा, बताओ इसमें रहता पंछी कौन? जिस प्रकार से एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर तोता रहता है, उसी प्रकार से शरीर रूपी पिंजरे के अंदर हमारी जो है आत्मा रहती है।
तो आत्मा के इस शरीर से बाहर निकलने के 9 द्वार बताए गए हैं, जैसा कि अभी हमने सुना। तो जैसे हम देखते हैं कि जब किसी का शरीर छूटता है तो उसकी दोनों आंखें खुली रहती हैं, कई बार आंखों से इस प्रकार से जो है अश्रु निकल जाते हैं, नाक से म्यूकस निकलता हुआ कई बार दिखाई देता है, मुंह टेढ़ी हो जाती है, लार टपकता है, कई बार कान से मैल निकलते हुए देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जो है उस व्यक्ति का जो है मलमूत्र जो है व्यक्ति त्याग करके शरीर छोड़ता है। तो हे भगवान, अनेक जो व्यक्ति जिस वृत्ति का जीवन भर अनुसरण करता है, अनुपालन करता है, उसके हिसाब से उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है उस द्वार से। जो व्यक्ति अपने शरीर के सगे संबंधियों के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति अनेक स्नेह आसक्ति से बंधा रहता है और अपने शरीर के प्रति भी बड़ा मोह रहता है, जो है उसका शरीर जो है, उसकी आत्मा जो है आँखों से बाहर निकलती है। जो व्यक्ति संसार के विषयों को दिन भर सुनने में, इधर उधर की बातों को, संसार की बातों को सुनने में लगाता है, तो उसकी आत्मा कान से निकलती है। इसलिए हम देखते हैं कई बार कान से मैल निकल जाता है। और जो संसार के केवल और केवल जिसका जीवन विषय और वासना से पूरा का पूरा भरा रहता है और विषय वासना के अलावा, व्यभिचार के अलावा उसके दिमाग में कुछ सोचता नहीं है, तो हे भगवान, आखिरी में उसकी आत्मा जो है नीचे के मार्ग से निकलती है और वह व्यक्ति अक्सर जो है मलमूत्र का त्याग करके अपना शरीर छोड़ता है। तो जो है नीचे के 2 द्वार हैं, वो वासना पूरक जो है जिसका जीवन व्यतीत होता है, वहाँ से वो अपने शरीर को इस प्रकार से छोड़ता है। तो हे भगवान, ये आत्मा का परिमाप क्या होता है, ये आत्मा का परिमाप या साइज क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि अगर हम अपने जो है सिर के बालों पर अगर ध्यान दें तो सिर का एक बाल को पकड़ें और सिर का जो बाल का जो अग्र हिस्सा है उसका अगर हम 10,000 भाग करें तो 10,000वां हिस्सा जो है आत्मा का परिमाप कहा गया है। 10,000 हिस्सा आत्मा का परिमाप कहा गया है, जिसे साधारण जो है विज्ञान की नज़रों से या सामान्य आँखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो हे भगवान, आप क्या किसी व्यक्ति को शरीर छोड़ने के पहले क्या आप कुछ संकेत करते हैं? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं सबको संकेत देता हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसे मैं संकेत नहीं देता हूँ। तो हे भगवान, यह संकेत क्या क्या हैं जिससे हमें शरीर छोड़ने का भान पता चल जाए और हम जो है शरीर छोड़ने के पहले ऐसे कार्य करने लग जाएं कि शरीर छोड़ने की पीड़ा ना हो और आगे की यात्रा इतनी सुगम हो जाए कि हम आपके श्री चरणों में आ जाएं। तो भगवान कहते हैं कि एक अवस्था होने के पश्चात जो सबके साथ में देता हूँ, जिसे लोग विस्मृत कर देते हैं, उसे हम पुनः सुने। तो श्री भगवान ने कहा कि जो है मैं उसके आँखों की रोशनी कम कर देता हूँ, कानों का सुनना कम कर देता हूँ, दांतें जो हैं शरीर से धीरे धीरे जो है टूटने लग जाती हैं, धीरे धीरे दांत जो हैं मुंह का साथ छोड़ देने लग जाते हैं, कमर धीरे धीरे कमान के समान झुकने लग जाती है, दिखना कम हो जाता है, बोलना और सुनना कम हो जाता है, भूख और प्यास कम होने लगती है, धीरे धीरे नींद कम आने लग जाती है और शरीर किसी न किसी आधी व्याधि से ग्रस्त होने लग जाता है। तो यह कुल मिला के एक भगवान के द्वारा हमारे पास पहुंचाया गया सिग्नल है कि धीरे धीरे भगवान इंद्रियों की शक्ति को छीण कर रहे हैं और हमें जो है यह आभास हो जाना चाहिए कि अब कुछ समय के पश्चात जो है हमारा कभी भी बुलावा आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम इस संकेत को समझने के बजाय हम क्या क्या करने लग जाते हैं। आँख कमज़ोर हो गई तो चश्मा लगा लिए, बाल सफ़ेद हो गए तो डाई कर लिए, कान सुनना कम हुआ तो हीयरिंग एड लगा लिए, दांत टूट गए तो उसमें जो है हम डेंचर लगा लिए, घुटने काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें जो है हिंज लगा लिए, ज़्यादा हुआ तो सर्जरी करा लिए। तो जो है शरीर की धर्म के हिसाब से इसको तो करना चाहिए, लेकिन इन संकेतों को समझ के हमारा मन जो है सद्कार्य करते हुए, माता पिता के चरणों में पवित्र भाव और सेवा करते हुए, सबके प्रति जो है स्नेह का भाव रखते हुए भगवान का ध्यान भजन सुमिरण भी करना चाहिए, क्योंकि ये संकेत साधारण संकेत नहीं है, अति विशेष संकेत है और स्वयं भगवान के द्वारा हमारे
कल्याण के लिए भेजे गए संकेत हैं। जैसे अगर हमारा कभी जो है, यहाँ सभी बैठे हैं, सबको कभी कोर्ट या कचहरी का कभी जो है पेशी आती है, तो जज क्या करते हैं कि पहले बार पहला भेजते हैं, दूसरे बार दूसरा, फिर तीसरे बार गैर जमानती, फिर जमानती, फिर गिरफ्तारी, इस प्रकार का कि भैया पहले बार बुलाने से नहीं आए, दूसरे बार नहीं आए, तो चौथे पांचवें बार में क्या होगा कि 2 पुलिस वाले आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे। तो भगवान हमें यही बताना चाहते हैं कि इन संकेतों के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार लें, नहीं तो आखिरी में जो है अब यमदूत आने वाले हैं। अब कौन आने वाले हैं? यमदूत आने वाले हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे ही जीवात्मा का इस शरीर का छोड़ने का जैसे ही समय आ जाता है, तो 2 यमदूत आ जाते हैं और 2 यमदूतों के माध्यम से उस आत्मा को उस शरीर से बाहर निकाला जाता है। और करीब करीब 3 मुहूर्त के समय में, एक मुहूर्त करीब 45 मिनट का होता है, तो करीब करीब 2.5 से पौने 3 घंटे के अंतराल में उस आत्मा को, जो करीब करीब जो है अंगुष्ठ के आकार का होता है, एक अंगूठे के आकार का होता है, उसे 2 यमदूतों के द्वारा उसे जो है पकड़ के करीब करीब 2.5 से पौने 3 घंटे के अंतराल में उसे जो है सबसे पहले यमलोक का दर्शन करा दिया जाता है। और वहाँ उन्हें बता दिया जाता है कि भैया जो है तुम जो है 13 दिन के बाद, और 13 दिन के बाद कुल मिला के 348 दिन के बाद या 11 महीने के बाद तुम्हें इस जगह पे आना है, तो अपना जगह देख लो, यह स्वर्ग है और यह नर्क है। तो उसका पूरा का पूरा उसे जो है वहाँ भ्रमण करा दिया जाता है। और उसके पश्चात जो है आधा मुहूर्त में उसे जो है भ्रमण करा दिया जाता है। और उसके पश्चात जो है पुनः जो है उस आत्मा को उस घर में छोड़ दिया जाता है। तो हे भगवान, यह जो आत्मा है उस घर में अब पुनः वापस आ जाती है और 13 दिनों तक रहती है। कितने दिनों तक? 13 दिनों तक। तो जो एक अंगूठे के आकार की जो आत्मा का जो स्वरूप जो है, मन और जो आत्मा, जो सूक्ष्म और कारण शरीर जो के मिलकर जो एक अंगूठे के आकार का जो शरीर रहता है, अब उसे आगे की लोक के लिए, धर्मराज के लोक में अब जाने का अब समय आएगा 13 दिन के पश्चात। तो उस लोक में यातना बहुत है, कष्ट बहुत है। तो उस कष्ट को धारण करने के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण अब होने लगता है। अब एक विशेष शरीर का निर्माण होने लगता है। उस शरीर को जो है अधिकाय शरीर कहते हैं, या बहुत स्पीड से चलने वाला शरीर। अधिकाय, अधिक माने बहुत तेजी से, काय माने चलना, टू मूव, टू रन, टू वॉक फास्ट। तो या यातना शरीर या अधिकाय शरीर कहते हैं। तो वह जो है अधिकाय शरीर या यातना शरीर 10 दिनों में बनता है। कितने दिनों में बनता है? 10 दिनों में बनता है। तो हे भगवान, उसका क्रम क्या है, वह कैसे बनता है? तो हम जो पहले दिन, जो हम 10 दिनों तक अपने पिता या माता या पूर्वज के प्रति जो हम रोज जो है हम जो पिंड देते हैं, जो भोजन का पिंड निकालते हैं, जल का तर्पण करते हैं, हवन का जो हवि रहता है, तो उसके माध्यम से रोज जो है जो हम जल का तर्पण, यज्ञ का हवन और जो भोजन जो है, इन तीनों के माध्यम से 10 दिनों के अंदर उसका अधिकाय शरीर बनने लग जाता है। तो जो पहले दिन से उसका सिर बनता है, पहले दिन के पिंड देने से उसका सिर बनता है। दूसरे दिन से ग्रीवा और स्कंध का भाग बनता है, कंधे का भाग बनता है। तीसरे दिन के पिंड देने से हृदय प्रदेश बनता है, ये थोरेक्स का पार्ट बनता है। चौथे दिन के पिंड देने से पीठ का हिस्सा पृष्ठ भाग बनता है। 5वें दिन से नाभि प्रदेश पेट का हिस्सा बनता है। 6वें दिन के पिंड देने से कटी प्रदेश और गुहांग बनते हैं। 7वें दिन के पिंड से यह जांग और घुटना बन जाता है। 8वें दिन के पिंड से पैर बन जाते हैं, टखने बन जाते हैं। 9वें दिन जो है उस शरीर के अंदर जो है, उस शरीर के अंदर जो है उसको ग्रहण करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है त्वचा और नाड़ियों का निर्माण हो जाता है। और 10वें दिन हे भगवान वह शरीर पूरा हो जाता है, जिसे हम दशगात्र कहते हैं। तो 10 दिन में वह शरीर पूरा हो जाता है। और 10वें दिन, जिसे हम दशगात्र की पूजा कहते हैं, 10वें दिन के पिंड से उस अधिकाय शरीर में जो है
तृप्ति का भाव आ जाता है, अर्थात हम जो देते हैं वो उस चीज़ का अनुभव करने लग जाते हैं कि हम मीठा दिए, नमकीन दिए। श्री दीपचंद जी को मीठा पसंद था, नमकीन पसंद था, भोजन में यह पसंद था, सब्जी में यह पसंद था, पीने में यह पसंद था। तो जो कुछ हम जो है उन्हें अब अर्पित करें हैं, वह उस चीज़ का अनुभव अब करने लग जा रहे हैं। तो हे भगवान, 10वें दिन से 13वें दिन तक आप उस घर में रह के वो जो है अपनी क्षुधा की तृप्ति कर पाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि जो है पहला बात कि हम तो उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे माने कि उस घर में है कि नहीं। अभी बताइए कि कोरोना आया था, आप कोरोना के वायरस को देख पा रहे थे क्या? जब सरकार ने कहा, विज्ञान ने कहा, WHO ने बोला, तब आपने माना। तो उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ों को देख पाएं। तो मानने की बात जो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, गुरु परंपरा के माध्यम से आचार्यों ने जो हमें बताते हैं उसे हमें मान लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ से अमेरिका नहीं गए हो, इसका मतलब नहीं कि अमेरिका नहीं है। बहुत सारे लोग जापान नहीं गए हैं, तो इसका मतलब नहीं कि जापान नहीं है। जैसे विज्ञान बोलता है शरीर के अंदर जो है 327 हड्डियां हैं, तो हम अब तो शरीर के अंदर जाके देखे नहीं है, लेकिन हम मानते हैं। तो उसी प्रकार से बोलता है कि आपका बाएं तरफ हृदय है, तो किन्होंने अपने जो है हृदय स्थल को जो है चीर के देखा है कि हृदय है कि नहीं। तो जिस प्रकार से विज्ञान जिस बात को बताती है हम मानते हैं, उसी प्रकार से ये वेद हैं, ये शास्त्र हैं, ये हमारे विज्ञान हैं। तो हमें इनकी बातों को अवश्य मानना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का दुराग्रह का भाव नहीं होना चाहिए। तो जब तक 10 दिनों में जब तक वह अधिकाय शरीर बन के पूरा नहीं हो जाता, और वह अधिकाय शरीर जब 10वें दिन जब पूरा होता है तो 1 हाथ लंबा हो जाता है। कितना हाथ लंबा? 1 हाथ लंबा हो जाता है। और उसके पश्चात जो है 2 दिन की जो है वह भोजन को पूरी तृप्ति के साथ अनुभव करता है। और जब 13वें दिन, जिसे हम पगड़ी रस्म की क्रिया कहते हैं, जिसे हम पगड़ी रस्म की क्रिया या पगबंदी इस क्षेत्र में कहा जाता है, तो वह जब आत्मा अपने अधिकाय शरीर के साथ जब यह देख लेती है कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र जो है अब मेरे कार्यों का संकल्प और जिम्मेदारी खुद अपने में ले लिया है, और यह जो है भगवान के सामने जो है यह संकल्प करता है गंगा जल को लेके, और जो है अपने जो है बड़े बुजुर्गों के सामने, माता जी के सामने, फूफा, मामा, चाचा के सामने यह संकल्प करता है कि हे पिताजी, मैं आपके बताए मार्ग के अनुसार अब चलूँगा, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, अपने छोटे भाइयों के प्रति प्रेम का भाव रखूंगा, और अपनी माता की सेवा जो है मैं साक्षात जो है भगवती समझ के करूंगा, और संसार के सभी लोगों के प्रति दया स्नेह का भाव रखूंगा, प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव रखूंगा। तो जब यह पिताजी जब यह देखते हैं कि हमारा ज्येष्ठ पुत्र जो है इतना योग्य है कि जो है मेरे जो है सब इच्छा को पूरा करते हुए आज नारायण के सामने गंगा जल लेके संकल्प कर रहा है, तो मन से बड़े प्रसन्न होके और बड़े आनंद के भाव से उस ज्येष्ठ पुत्र के साथ परिवार के सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए अब 13वीं के दिन के पश्चात अब जो है अब आगे की यात्रा पे अब जा रहे हैं, अब आगे की यात्रा पे जा रहे हैं। तो हे भगवान अब आगे की यात्रा कैसे होने वाली है? तो जो आगे की जो यात्रा है, जिसे धर्मराज के लोक की यात्रा बोलते हैं, वह जो यात्रा जो है यहाँ से करीब करीब जो है धर्मराज का जो लोक है, जिसे यमलोक कहा जाता है, उसमें जो स्वर्ग भी जाए या नर्क भी जाए, उसे सबसे पहले जो है यमलोक का जो है यमलोक के रास्ते से होके जाना पड़ता है, उसमें किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं चलता। तो हे भगवान, यहाँ से यमलोक की दूरी कितनी है? तो 87,000 योजन या करीब करीब 10.5 लाख किलोमीटर, करीब करीब 10.5 लाख किलोमीटर की यात्रा है। तो यह यात्रा 348 दिनों में करीब करीब 11 महीने में पूरी होती है, और जो है प्रत्येक दिन वह जीवात्मा अधिकाय शरीर को लेके रोज जो है 3000 किलोमीटर की दिन रात की यात्रा पे चल पड़ते हैं। रोज जो है
3000 किलोमीटर की यात्रा पे चल पड़ते हैं और 10,50,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 348वें दिन में जो है अब जो है धर्मराज के दरबार पे पहुंचते हैं। तो हे भगवान, जब तक अब यहाँ जो है सबसे मुख्य बिंदु जो आ रहा है दशगात्र का, किसका आ रहा है? दशगात्र का। इसीलिए जब तक जो है दशगात्र होके पिंड का जब तक पूरा शरीर नहीं बनता तब तक वो आगे की यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकता। तो मान लीजिए कि किसी के पेट में, हर घर में जो है हम किसी न किसी प्रत्येक व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, तो किसी से पूछेंगे तो बता देंगे कि 9 महीना, अगर 7 महीना या उसके पहले अगर बच्चा पैदा होगा तो आधा अधूरा होगा, किसी काम का नहीं होगा, कुछ समय के पश्चात मृत हो जाता है। उसी प्रकार से अगर 10 दिन के बगैर अगर क्रिया अगर जो है आधी अधूरी छोड़ दी जाए, 3 दिन के रूप में, 5 दिन के रूप में, 7 दिन के रूप में, तो अधिकाय शरीर जो है बन नहीं पाता, आगे की यात्रा पूरी नहीं हो पाती। तो आधा अधूरा शरीर जो है कथा बताती है कि प्रेत बन के घर के आसपास जो है अनेक समय तक, अनेक वर्षों तक इस प्रकार से विचरते रहती है। और जो है उसका जो है प्रमाण जो है हम घर में अनेक प्रकार के उत्पाद के रूप में देखते हैं, कलह के रूप में देखते हैं, संतान बाधा के रूप में देखते हैं, व्यापार में घाटे के रूप में देखते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इस प्रकार से तीनों तापों से परिवार के लोग घिरे रहते हैं। क्योंकि जब तक दशगात्र के माध्यम से यह शरीर नहीं बनेगा तब तक जो है आगे की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। जब तक आगे की यात्रा में कष्टों को सुख और दुख के रूप में, स्वर्ग और नरक का भोग करके जब तक वो उसका शरीर और आत्मा जो है निर्मल नहीं होता तब तक जो है उसे नया शरीर नहीं मिलता। तो भैया जब तक नया शरीर नहीं मिलेगा तब तक जो है आत्मा का उद्धार कैसे होगा? तो सबसे पहले जो है नया अधिकाय शरीर बनना चाहिए 10 दिन में। उसके पश्चात उसे यमलोक की यात्रा जो है 348 दिन की उसको करनी चाहिए। तो हे भगवान, अगर हम जो है पिंड देते हैं तो वह आत्मा पाती कैसे है पिंडदान? तो जो है इस स्थूल शरीर के लिए स्थूल चीज़ों की ज़रूरत है। माने या जो दिखने वाला शरीर है उसे दिखने वाली चीज़ चाहिए उसकी तृप्ति के लिए। जैसे दाल चावल है, रोटी सब्जी है, दिखता है, तो जो स्थूल शरीर जो दिख रहा है उसे दिखने वाली चीज़ों को खा के तृप्ति का अनुभव होता है। लेकिन जो स्थूल शरीर छूट गया तो सूक्ष्म और कारण शरीर, जो अधिकाय शरीर है, जो सामान्य आँखों से नहीं दिखता, तो वह हमें जो है हमारे दिए हुए चीज़ों को कैसे पाता है? तो वह जल का जो वाष्प को ग्रहण करता है, वह जल के किसको ग्रहण करता है? वाष्प को ग्रहण करता है। भोजन की सुगंध को पाके जो है उसका शरीर पुष्ट होता है और जो है अग्नि की, यज्ञ की हवि को पाके उसका शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। तो हे भगवान, इसीलिए हमारी परंपरा में इस अधिकाय शरीर के लिए जो है जलदान की, जिसे जो है हम जो है क्या करते हैं कि पिंडदान, जलदान और यज्ञ और हवि की जो है हमारी परंपरा है, जिसके माध्यम से यह शरीर भी, देवता भी, पितर भी जो है इसी चीज़ के माध्यम से पाते हैं। और इसके पश्चात जो है अब जो है हम आगे की यात्रा पे चल रहे हैं। अब हम जो है जो यमलोक की यात्रा है भगवान, यह जो है करीब 10.5 लाख किलोमीटर की यात्रा है। और इस यात्रा में 16 जो है स्टेशन पड़ते हैं, 16 पड़ाव पड़ते हैं। जिस प्रकार से अगर हमें दिल्ली या बम्बई ट्रेन में जाना हो तो हम देखते हैं कि रायपुर से बैठेंगे तो दुर्ग पड़ेगा, राजनांदगांव पड़ेगा, गोंदिया पड़ेगा, भंडारा पड़ेगा, नागपुर पड़ेगा, भोपाल, ग्वालियर पढ़ते पढ़ते, मथुरा पढ़ते हुए फिर दिल्ली आता है। तो अनेक स्टेशन पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से इस अधिकाय शरीर को लेके जब 2 यमदूत चलते हैं तो उसे जो है 15 दिन में और 1 महीने में एक बार जो है विश्राम करने का अवसर मिलता है, तो उसे स्टेशन कहा जा रहा है। तो हे भगवान, यमलोक के मार्ग में पड़ने वाले 16 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो हम उसे बस जल्दी में हम श्रवण करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेशन का नाम है सौम्यपुर, दूसरा सौरीपुर, विचित्र, तीसरा नगेंद्र भवन, चौथा गंधर्वपुर, शैलग्रामपुर, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहपादपुर, दुखदपुर, नानाकरंदपुर, शीतधायपुर, पयोपरसणपुर और जो है आखिरी में बहुभीतिपुर। तो ये जो 16 स्टेशन है, इसका कुछ स्टेशन के बारे में, कुछ स्थानों के बारे में हम सुनते हैं कि जो है
पृथ्वी का तापमान तो 48 से 50 डिग्री पहुंचता है तो हाहाकार मच जाता है। वहाँ जो है 10 सूरज के बराबर गर्मी अर्थात 500 डिग्री का टेम्परेचर होता है। कहीं जो है -100 से भी ज़्यादा डिग्री का इस प्रकार से ठंडक का अनुभव होता है। सैलग्रामपुर में पत्थरों की वर्षा होती है। कहीं जो है बड़े बड़े जो है जानवरों की बड़ी विकराल आवाज़ सुनाई देती है। तो इस प्रकार से जो है इस लोक का वर्णन जो है बड़ा भयानक है। और इसमें बीच में वैतरणी नदी भी पड़ती है जो करीब करीब 100 योजन लंबी या 100 योजन चौड़ी या 1200 किलोमीटर चौड़ी है। और रास्ते में असीपत्र नाम का वन पड़ता है जो बड़ा भयानक है। वह 1200 योजन या अर्थात जो है करीब करीब जो है 35 हजार किलोमीटर लंबा माना जाता है। तो हे भगवान, यह जो है अधिकाय शरीर के साथ जो है जो दो यमदूत चलते हैं, यह जो है निश्चित अवधि के पश्चात प्रत्येक महीना में, जिसे हम पिंड बोलते हैं, पिताजी का आज पहला पिंड है, आज दूसरा पिंड है, ऐसा करके 16 स्टेशन में हमें 16 बार पिंड दान करने का जो नियम है वह बिल्कुल सत्य इसलिए है कि जब उसे यात्रा के पश्चात जो है दिन रात यात्रा के पश्चात जब उसे विश्राम करने का जब अवसर मिलता है तो वहाँ जो है न धूप, वहाँ न छाया है, न जल है, न वहाँ भोजन है, न वृक्ष की छाया है, न वहाँ पीने को जल है, न जो है वहाँ ऐसा कुछ जो है शीतलता के लिए कुछ है। तो जो है अगर वह जीवात्मा शरीर के रहते रहते इस मृत्यु लोक में जब तक उसका श्वास रहता है, अगर उसने अपने जीवन में किसी को भोजन कराया है, किसी दिन दुखियों का भोजन कराया है, जिस प्रकार से मैं जो है बाबू भाई रमेश भैया और जो है कैलाश भैया के माध्यम से सुनता था कि जो है श्री दीपचंद जी जो है अनेकों अनेक अपने जीवन पर्यंत साधु संतों का भोजन कराते थे। कचहरी में कोई भी व्यक्ति आता था, जितने गांव के लोग आते थे उसे जलपान की व्यवस्था कराते थे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में लोगों को भोजन दिया है, अगर जो है जलपान की व्यवस्था करी है, प्यासे को पानी पिलाया है, वृक्षों का रोपण किया है, तो अन्नदान किया है, वस्त्रदान किया है ज़रूरतमंदों को, तो जो है इसी का छाया स्वरूप जो है उसे जो है जैसे ही विश्राम करने का समय आता है, जिसे हम पिंडा बोलते हैं, मासिक पिंडा, तो इसका छाया स्वरूप जो है उसे मिलने लग जाता है। तो धूप बहुत तेज है तो उसे चप्पल अगर दान किया, जिसने जीवन में किसी को चप्पल का दान किया, किसी को इस प्रकार से मदद करी तो उसके पैर को शीतलता मिल जाती है। वस्त्र दान किया तो जो है उसे जो है वस्त्र का जो है इस प्रकार से ठंडकता का अनुभव होने लग जाता है। छाता दान किया तो उसे जो है गर्मी नहीं सताती, बारिश नहीं सताती। तो किसी को जो है पानी पिलाया तो ऊपर उसे जो है इस प्रकार से जल की तृप्ति का अनुभव होने लगता है। या उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से भी हमने सुना कि जल वाष्प बन के उसे तृप्त करते हैं, वृक्षों की छाया छाया स्वरूप में उसे देती है, भोजन का उसे सुगंध नीचे हम देते हैं और ऊपर सुगंध को इस प्रकार से पाके प्रत्येक महीने में जब उन्हें विश्राम का अवसर मिलता है तो इस प्रकार से उनको जो है तृप्ति का अनुभव होता है। लेकिन अगर उस जीवात्मा ने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया तो हे नारायण, आप इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि अगर उनके निमित्त अगर उनके पुत्र ने भी प्रत्येक पिंड दान के समय, प्रत्येक मास के पिंड दान के समय अगर जो है उसने जो है ब्राह्मणों को, गरीबों को, जरूरतमंद को भोजन कराया तो भोजन की सुगंधी पाके आप तृप्त हो जाते हैं। किसी को जल पिलाया तो जल की वाष्प को आप तृप्त कर देती है। अगर उसने वस्त्र दान जो है इस प्रकार से बने को अनेक दान करे तो सब आपको मिल जाते हैं। तो भैया किस प्रकार से मिलते हैं होंगे, हमको बड़ा आश्चर्य होगा। उसको हम सबसे साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, जिसे बच्चा भी समझ सकता है कि अगर हम व्हाट्सएप में हम किसी को यहाँ से कुछ मैसेज भेजें तो 1 सेकंड में भारत ने विश्व के किसी कोने में चले जाता है और उसे पहुँचता है कि नहीं। अगर हम किसी को मेल करें तो मेल तत्काल पहुँचता है कि नहीं। हम तो बैठे हैं लिख आ रहे हैं, पहुँच कैसे रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान की बड़ी अद्भुत व्यवस्था रहती है। अगर हम मान लीजिए कि जो है गर्मी में अगर हम किसी आम का जो है बीज लगाते हैं तो कुछ वर्षों के पश्चात वह जो है पेड़ बन के फल देता है कि नहीं। तो कोई सोचे हम बीज लगाएं तो आम का फल कैसे मिलेगा, तो मिलता है। जिस प्रकार से हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जिसे एफडी करना बोलते हैं, कुछ निश्चित वर्षों के पश्चात आय दुगनी हो जाती है कि नहीं। उसी प्रकार से हमारा किया हुआ या हमारे जो है वंशज या ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा दिया गया उस मृत आत्मा को निश्चित रूप से मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं करना चाहिए।
तो हे भगवान, इस प्रकार से 348 दिनों की यात्रा पूरी करने के पश्चात जब 11 महीना पूरा हो जाता है तो वह जो है वह अधिकाय शरीर जो है, अब अधिकाय शरीर जो है, जो एक जो है हाथ लंबा रहता है, अब पुनः जो है अधिकाय शरीर को वह आत्मा छोड़ के एक अंगुष्ठ के आकार की हो जाती है और जो है अब यमलोक में उसका प्रवेश होने वाला है। तो हे भगवान, यमलोक का विस्तार जो है कथा बताती है कि 1000 योजन जो है लंबाई का और चौड़ाई का है, अर्थात करीब करीब जो है 13,000 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है। तो सबसे पहले जो है यमलोक में उस आत्मा को जो है सबसे पहले किससे जो है सबसे पहले जाके मिलना होता है। तो सबसे पहले जो है वहाँ जो है श्रवण और श्रवणी नाम के चित्रगुप्त के दो सहायक से मुलाकात होती है। किससे? श्रवण और श्रवणी नाम के जो है चित्रगुप्त के सहायक से होती है। तो श्रवण और श्रवणी जो है पुरुषों का श्रवण देखते हैं, महिलाओं का जो है लेखा जोखा श्रवणी करती हैं। वो इनकी खासियत यह रहती है कि हम शरीर से जो अच्छा या गलत कार्य करें, मन से अच्छा या बुरा सोचें किसी के बारे में, या जो है हम जो है जुबान से शारीरिक, मानसिक, वाचिक हमारे तीनों कार्यों का जो लेखा जोखा श्रवण और श्रवणी जो है हमारे पहुंचते ही तुरंत जाके कर देते हैं और एक कुंडली बना देते हैं। अर्थात जो है हमारा बायोडाटा तैयार हो जाता है और बायोडाटा को लेके चित्रगुप्त के पास पहुंच जाते हैं और चित्रगुप्त जो है तुरंत, जैसे हम जो है अपना जो है एक पेन ड्राइव को जो है तुरंत जो है कंप्यूटर में डालते ही पूरा का पूरा जो है सामने हमारा डाटा आ जाता है। उसी प्रकार से हमारी जो बायो चिप रहती है, जिसे कुंडली बोलते हैं, चित्रगुप्त के पास श्रवण और श्रवणी जाके देते हैं और चित्रगुप्त ने तुरंत जो है विदिन सेकेंड के कुछ हिस्सों में भी जो है उसका जाके तत्काल देख के उसका हिसाब कर देते हैं। अच्छा, इसने जो है जीवन में इसने ज़्यादा पुण्य किया है तो अब ग्रीन लाइन आ गई, अब ये स्वर्ग जाएगा। इसने ज़्यादा जो है गलत कार्य किया है तो रेड सिग्नल आ गया, अब ये नरक की यात्रा पे जाएगा। और जिसका पुण्य और पाप बैलेंस रहता है, जिसका पुण्य और पाप बैलेंस रहता है, तो हे भगवान आप उसे जो है पितृलोक की यात्रा पे भेज देते हैं। कहाँ? पितर बना के पितृलोक की यात्रा पे भेज देते हैं। तो जो है चित्रगुप्त जो है, चित्रगुप्त का जो ऑफिस है, चित्रगुप्त का ऑफिस का जो है विस्तार जो है करीब करीब जो है 25 योजन लंबा, 25 योजन चौड़ा और 10 योजन ऊंचाई का बताया गया है। और चित्रगुप्त के ऑफिस से 20 योजन आगे जो है 1 योजन 13 किलोमीटर को होता है, इसमें हम गुणा भाग लगा सकते हैं। उसे 20 योजन आगे जो है अब जो है धर्मराज की जगह आ गई। तो जिसको नरक की जो है सजा सुनाई गई है, जिसे नरक की सजा सुनाई गई है, वह जो है यमलोक में 4 प्रकार के दरवाजे, 4 प्रकार के द्वार हैं। तो जो नरक की यात्रा पे जाने वाला है वह दक्षिण दरवाजे से जाता है, जो स्वर्ग की यात्रा पे जाने वाला है वह जो है पश्चिम के दरवाजे से जाता है। तो हे भगवान, इस प्रकार से और जो है जिनका जीवन जो है भगवान की कृपा से केवल और केवल लोगों के भले के लिए बीता, जो निष्काम भाव से सिर्फ और जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वह पूरब और उत्तर के द्वार से जाते हैं। तो अनेक सज्जन सदगृहस्थ जो होते हैं, जो यति योगी महात्मा होते हैं, वो पूरब और उत्तर के दरवाजे से जाते हैं। तो हे भगवान, जो है नरक की यात्रा पे जिसे जाना होता है वह दक्षिण द्वार से जाता है और बाकी जो स्वर्ग की यात्रा है वो पश्चिम और उसके ऊपर उत्तर और पूरब की द्वार से जो है इस प्रकार से जाते हैं। तो यमराज के पास मान लीजिए कि किसी को नरक का इस प्रकार से सजा सुनाई दी गई है, तो यमराज के पास जब जाते हैं तो यमराज जो है दक्षिण द्वार वाले के लोगों को, नरक की जो सजा पाए हुए लोग हैं, उन्हें बड़े विकराल रूप में दिखते हैं। यमराज उसमें जो है 3 योजन की लंबाई और चौड़ाई माने 36 किलोमीटर जो है करीब जो है लंबे चौड़े यमराज दिखाई देते हैं। उनका दांत, चेहरा, बाल, नाखून बड़ा विकराल दिखता है। और जैसे ही वो जीवात्मा उसके पास पहुंचती है, यमराज एक हाथ में दंड या एक हाथ में यमपाश धारण करे उसे जोर से फटकारते हैं और उसे जो है बड़ी फटकार रूपी उपदेश देते हैं कि अरे मूढ़ जीवात्मा, अनेक जन्मों के योनियों को भोगने के पश्चात तुझे जो यह दुर्लभ मानव जीवन मिला,
दुर्लभ मानव देह मिला और उस देह को पाने के पश्चात तो ईश्वर के बताए गए नियमों को भूल गया और केवल संसार के विषय वासनाओं में फंसा रहा और जिसके कारण तेरी आज यह गति हुई है। जा सीधे तू अब नरक की यात्रा भोग। और जो है उसे जो है डांट के और जो है नरक की यात्रा पे यमराज जो है उसे भेज देते हैं। लेकिन जो है स्वर्ग की यात्रा पे जाने वाले होते हैं जिन्हें जो है जिनका पुण्य ज़्यादा होता है वह पश्चिम के द्वार से, और जिनका पुण्य ज़्यादा होता है उत्तर और पूरब के द्वार से जो है यमलोक में जाते हैं। उस समय जो है यमराज जो है उन्हें साक्षात नारायण स्वरूप दिखाई देते हैं। उसका जो है स्वरूप जो है शंख चक्र गदा धारण किए हुए रहता है, चेहरा सौम्य मृदुल मुस्कान लिए होता है, शरीर पीताम्बर धारण किए हुए रहता है। तो जो है यमराज उस पुण्य आत्मा को देख के खुद उसके पास आते हैं, उसका तिलक करके उसे जो है अपने बगल में स्थान देते हैं। और यमराज के बगल में अनेक ऋषि हैं, पुला है, अगस्त्य है, अंगिरा है, वशिष्ठ है, इस प्रकार से अनेक ऋषि हैं। वो सब जो है उस जो है पुण्य आत्मा का यमराज तारीफ करते हैं कि आप धन्य है, धन्य है, धन्य है कि आप इस दुर्लभ मानव तन को पाके भी संसार के विषय वासना में आपका मन रमा नहीं और आपने भगवान के बताए मार्गों का अनुसरण किया। आपने घर में रहते हुए माता पिता की सेवा करी, पत्नी बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुपालन किया, प्रकृति के प्रति, दोस्तों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इस प्रकार से आपने जो है सबकी दीन दुखियों के प्रति सेवा करी। तो जो है आपका जीवन धन्य है। अब आप जो है यहाँ से जो है स्वर्गलोक की यात्रा पे जाएंगे। तो उसे जो है यमराज खुशी खुशी से जो है स्वर्ग की यात्रा पे भेज देते हैं। तो हे भगवान, अगर जो है जिस व्यक्ति का जो है पुण्य इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे स्वर्ग चाहिए ना नर्क चाहिए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो उसके लिए साक्षात जो है शरीर छोड़ते समय जो है साक्षात भगवान के दूत आते हैं जिसे देवदूत कहा जाता है। और देवदूत उन्हें जो है अपने विशेष यान में उसे बैठा के उसी रास्ते से ले जाते हैं जिस रास्ते से यमलोक का वर्णन है, और उसी रास्ते से बिना कष्ट से वह जो है जीवात्मा अपने अधिकाय शरीर को धारण करके भगवान का, गोविंद का, अच्युत का नाम को उच्चारण करते हुए बाकी प्राणियों की दुर्दशा पे इस प्रकार से जो है दुखित होके वह जो है सीधे सीधे यमराज के पास से और यमराज के पश्चात जो है आगे की लोगों को प्रस्थान कर देता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन भर अच्छा कार्य किया उसे उस रास्ते से तो जाना पड़ेगा, लेकिन उसका कष्ट कम हो जाएगा। उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए हमें दिल्ली जाना हो, 2 या 3 व्यक्तियों को दिल्ली जाना हो और भरी गर्मी का समय है, मान लीजिए अब नौतपा का समय है और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है 48-50 डिग्री की, और उस व्यक्ति को जो है ट्रेन रायपुर में खड़ी और दिल्ली जाना हो, तो एक व्यक्ति को जो है जनरल बोगी जो खचाखच पड़ी है उसमें जिसे घुसेड़ दिया गया, जिसमें उसके बैठने की भी जगह नहीं, ना उसे पानी पीने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था। एक व्यक्ति उसमें चला गया, एक व्यक्ति जो है 3 टायर में बैठ गया और एक व्यक्ति जो है AC फर्स्ट क्लास में बैठ गया। तो हे भगवान, इसे इस प्रकार से समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने जीवन में माता पिता की सेवा नहीं करी, कोई पुण्य अर्जन नहीं किया, तो उसे जो है इस प्रकार से जनरल क्लास में जाना पड़ता है। और जो है जिसका कार्य मध्यम था उसे जो है 3 टायर में जाने को मिलता है, और जिसका जीवन जो है अति उत्तम था, केवल भगवान के बताए मार्गों पे चला, माता पिता की भगवान के समान सेवा किया, अपने भाई बंधुओं का ख्याल रखा, संसार के सभी प्राणियों के प्रति उसकी भावना अच्छी थी, वृक्षों के प्रति, सभी पशु पक्षियों के प्रति, और उसने अपने जीवन में गौदान, अन्नदान, अनेक जरूरतमंदों का समय समय अपनी स्थिति के अनुसार से इस प्रकार से उसने दान किया। तो उसको मान के चलें कि जो है फर्स्ट क्लास AC की यात्रा जो है उसे हो रही है। तो इतनी गर्मी में भी उसे ठंडकता का अनुभव होता है, और जो है बार बार उससे आगे पूछा जाता है कि आप पानी लेंगे क्या, लेंगे क्या। तो इस प्रकार से जगह तो सब उसी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन जो है किसी की यात्रा इतनी कठिन हो जा रही है और किसी की यात्रा इतनी दुर्गम, और जो है किसी की यात्रा इतनी आसान हो जा रही है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो है कुल मिला के यह यात्रा जो है बस नाम मात्र को जो है कठिन बताई गई है। अगर हम साधारण रूप से पढ़ें तो बड़ा डर लगेगा, नहीं वहाँ क्या है ऐसा है, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप मान लीजिए कि जो है कि थाने का जो थानेदार होता है, क्या जो है कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करता है तो उसे डरने की ज़रूरत है क्या?
कोई अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो थानेदार रहे, चाहे एसपी रहे, चाहे आईजी डीआईजी रहे, उसे डरने की जरूरत ही क्या है। जिसने जीवन में अच्छा कार्य किया उसे तो खुद थानेदार जो है उसे बुला के उसका सम्मान किया जाता है कि आप शहर के सम्मानित नागरिक हैं, आप हमें सुझाव दीजिए। जैसे हम देखते हैं कि गुल्ला भैया को जो है शहर का कुछ भी मीटिंग होती है शहर के संबंधित, तो जो है एसपी ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में अक्सर बुला के उनसे जो है सलाह और उस प्रकार से सुझाव लिया जाता है। उनसे तो थानेदार हो चाहे कुछ भी हो, उनसे तो जो है खुद झुक के बड़े आदर पूर्वक और विनम्रता पूर्वक उनसे व्यवहार करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई चोर है, कोई इस प्रकार के हत्यारा है, तो देख के डरेगा ही, और जब पुलिस के फंदे पे आ जाएगा तो बाकी क्या गति होगी, तो उसे उसी प्रकार से समझा जा सकता है जिस प्रकार से हम जो है इन नरकों का और स्वर्गों का इस प्रकार से हम जो है भेद हम जो है इसके माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो हे भगवान, अब इसके पश्चात आता है कि क्या हमें जो है पिंडदान की क्रिया या दशगात्र की क्रिया या तर्पण की क्रिया करनी चाहिए क्या, इसके बारे में जो है और कहीं बताया गया है क्या। तो भगवान जो है बोलते हैं कि गीता जी के जो है पहले अध्याय के जो है 39वां से 43वां श्लोक में मैंने स्वयं इस बात का जो है इसको प्रमाणित किया है। गीता जी का पहला जो है अध्याय है उसके 39वें से 43वें श्लोक में भगवान जो है खुद जो है इस पिंडदान की महिमा, इस श्राद्ध की महिमा और कुल परंपरा का निर्वहन करने की महिमा के बारे में बता रहे हैं। 39वां श्लोक, कुल क्षय प्रशंति कुल धर्मा सनातना नष्टे कुले कृतिस्नम अधर्मो अभिभवात इति उता। अर्थात जो है कुल क्षय प्रशंति कुल धर्मा सनातना के अर्थात जो है अगर हम अपनी परंपरा के हिसाब से अपनी परंपरा का निर्वहन ना करके अनेक अनेक पंथों का अनुसरण करके या अपने आप को आधुनिक समझ के अपनी परंपरा को अगर छोड़ देते हैं तो हमारे कुल में धीरे धीरे अधर्म जो है ज़्यादा जो है बढ़ने लग जाता है, अधर्म की अभिव्यक्ति हो जाती है। और हे भगवान, अगर अधर्म की अभिव्यक्ति हो जाती है तो फिर कुल में क्या होता है, इसमें आता है कि अधर्मो अभिभवात कृष्णा प्रदुषंति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वाष्णे जायते वर्णशंकरा। अर्थात कुल में अगर अधर्म की अभिवृद्धि हो जाए तो उस कुल की स्त्रियां जो है प्रदूषित होने लग जाती हैं, स्त्रियों का चाल चलन चरित्र बदलने लग जाता है और उनके पतन होने के कारण जो है अब संतानें जो होती हैं वह संतानें वर्ण संकर कहलाती हैं, वह संतानें अब वर्ण संकर हो गई। तो हे भगवान, अगर संतानें अगर वर्ण संकर हो गई तब फिर क्या होता है, संतानों के वर्ण संकर होने से संकरयो नरकायो कुल अघना कुलस्य च पतंती पितरो एसाम नष्टो पिंड जलोद क्रिया। कि अगर जो है परिवार की परंपरा को ना मानने वाले वंशों की संतानों की वृद्धि हो जाती है तो उससे क्या होता है कि ऐसे संतान अपने पितरों को पिंडदान, जलदान, अन्नदान नीचे करते नहीं हैं और उनके जो है नहीं करने के पश्चात ऊपर में जो पूर्वज हैं वो उनका पतंती पितरों एसाम, उनके जो है पितर जो है उनके पूर्वज जो है उनका पतन होके नीचे आ जाते हैं। पतंत्री पितरों एसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, क्योंकि जो है पिंडदान इतना महत्वपूर्ण है कि उसके अगर जो है लुप्त होने से, उसको नहीं करने से जितने पीतर हैं वो सब जो है पतित होके नीचे आके जो है नीचे अधम योनि को चले जाते हैं। इसलिए फिर क्या होता है, जिसका 43वां श्लोक है, उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना, जो है ऐसे जो है वंश जो है जिनके कारण जो है कुल के हमारे पितर जो है नीचे आ जाते हैं और जो पतित हो जाते हैं, भूख प्यास के मारे जो है उनकी दुर्गति होने लग जाती है, तो उनके श्राप से फिर क्या होता है कि जो है नरके नियतो वासु,
उसके कारण जो हम वर्तमान शरीर के जो उनके वंशज यहाँ जो बैठे हैं, अगर उस परंपरा का निर्वहन अगर नहीं करते हैं तो नरके नियतो वासो इति भवति अनुशुश्रम। तो हम जो है अनेक कालों तक जो है इस शरीर को छोड़ने के पश्चात जो है नरक का जो है हमारा जो है स्थान और वास निश्चित हो जाता है। ऐसा मैंने गुरु परंपरा से सुना है। यह जो है भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं। इसीलिए हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी परंपरा को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे विज्ञान का, आधुनिकता का कितना समावेश हो जाए, जो समय के हिसाब से जरूरी भी है, करना भी चाहिए, लेकिन हमें अपनी परंपरा को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि हम दूसरे पंथों में देखते हैं कि वो अपनी परंपरा को बिल्कुल नहीं छोड़ते, तो हमें अपनी परंपरा के निर्वहन के लिए बिल्कुल शर्म का भाव, बिल्कुल ग्लानि का भाव नहीं होना चाहिए। दिन भर अपना कार्य करें, व्यवसाय करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ परंपरा की बात आए तो हे भगवान, उसमें जो है हमें सबसे आगे आके हमें अनुपालन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे हमारे जो है हमारे नीचे की पीढ़ी जो है हमें देख के उसका पालन करेगी, तो यह परंपरा धीरे धीरे इस प्रकार से जीवित रहती है, चलते रहती है। तो इस प्रकार से अगर अब आखिरी में अब कथा जो है अब पूर्णता की ओर आ रही है। अगर जो है कोई व्यक्ति जो है उसका अगर जो है पुत्र या उसके घर वाले पूरी परंपरा के हिसाब से हे भगवान आपके पूरे क्रियाओं को करें, तो उसका क्या फल मिलता है, उसका क्या फल मिलता है। तो अभी हम देखते हैं कि 3 दिन पहले जो है भक्त प्रहलाद की कथा हुई थी कि प्रहलाद अपनी बुआ की गोद में बैठे और जो है इस प्रकार से होलिका दहन की हमने घटना सुनी। तो प्रहलाद जो है जब होलिका दहन के पश्चात बाहर आते हैं, उसके पश्चात नारायण जब उन्हें वर देने के लिए खुद आते हैं, तो जो है प्रहलाद पूछते हैं कि हे भगवान, आप जो है मेरे पिताजी का उद्धार कर दें, मेरे पिताजी हिरण्यकश्यपु का आप उद्धार कर दें। तो नारायण बोलते हैं कि अरे प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तुम्हारे पिता तो तुम्हें तो जीवन में बहुत कष्ट दिए, तुम उनके उद्धार की बात क्यों करते हो। तो प्रहलाद जो है हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे भगवान, अगर मेरे पिता नहीं होते तो आज मेरा यह शरीर नहीं होता, और यह मेरा शरीर नहीं होता तो हे भगवान मैं आपको आज अपने सामने नहीं देख पाता। तो मेरे शरीर में और मेरे द्वारा आपकी जो मेरे ऊपर कृपा हो रही है उसमें जो है मेरे पिताजी का ही योगदान है। तो मेरे पिताजी भले कैसे भी हों, लेकिन एक पुत्र का कर्तव्य होना चाहिए कि हे नारायण आप उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। तो जो है प्रहलाद की बात को सुन के नारायण इतना प्रसन्न होते हैं। तो हे भगवान आप कितना प्रसन्न होते हैं। तो नारायण इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं कि त्रिसप्त कुल संयुक्ता सर्व पाप विवर्जिता। त्रिसप्त कुल संयुक्ता 3 बार 7 7 7 करें तो कितना हो गया बताइए। 7 7 7 कितना हो जाता है, 21 हुआ। तो त्रिसप्त कुल संयुक्ता सर्व पाप विवर्जिता यह प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न सोचते। तो हे प्रहलाद, तुमने जो है इतना अच्छा कार्य किया कि तुम्हारे इस कार्य से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे पिता जो है हिरण्यकश्यप का तो उद्धार कर ही रहा हूँ, उसे तो वैकुंठ का वास दे ही रहा हूँ, लेकिन साथ में सिर्फ और सिर्फ जो है कुल में अगर एक योग्य पुत्र हो जाए तो एक योग्य पुत्र होने का जो फल मिलता है वह फल यह होता है कि उसके जो है अच्छे सत्कार्य करने के कारण उसके पिता तो पिता उसके जो है 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो हे भगवान त्रिसप्त कुल संयुक्ता सर्व पाप विवर्जिता, नारायण जो है उनके पूर्वजों के पुराने जितने संचित और भोगने वाले जो पाप बाकी हैं उसे भस्म करके उसे जो है उसके 21 कुलों का उद्धार कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है और कोई शक नहीं है। और अंत में भगवान जो है इस गरुड़ पुराण की कथा को
इस जो है गीता जी के कथा को जो है शंकराचार्य जी के माध्यम से 2 या 3 श्लोक में हम सब के लिए अब बताने वाले हैं। इसके पश्चात जो है हम कथा को अब जो है पूर्ण कर रहे हैं। तो जो है भगवान जब शंकराचार्य जी के रूप में आते हैं तो जब देखते हैं कि कलिकाल में आज से करीब करीब 2000 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व सब लोग जो है काल के प्रभाव से विषय और वासना से जब ग्रसित हो गए और भगवान को भूल के सबका सब जो है पतन होने लगा, तब शंकराचार्य जी ने हमारे लिए जो श्लोक की रचना करी। अंगम गलितम पलितम मुंडम अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गुहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्नीते हि मरणे नहि रक्षति दुक्रोणीकरणे भज गोविंदम बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्ता वृद्धोस्तावत् चिन्तामग्ना परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्ना भज गोविंदम अर्थात जो है अंगम गलितम धीरे धीरे अब जो है शरीर साथ छोड़ने लग जा रहा है, पलितम मुंडम बाल सफ़ेद होने लग जा रहे हैं, दशन विहीनम जातम तुंडम अब जो है मुंह से दांत अब झड़ के इस प्रकार से गिरने लग गए। और अरे मूर्ख जीवात्मा, इस प्रकार से शरीर के जो है एक एक अंग साथ छोड़ते जा रहे हैं, फिर भी तू है तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी तेरे मन में व्यापार के प्रति, शरीर के प्रति, सगी संबंधियों के प्रति, संसार के प्रति अभी भी आसक्ति का भाव है। अब तो छोड़ दे, अब तो तू गोविंद को याद कर। अब तो जो है बालस्तावत क्रीडासक्ता, बालावस्था में तूने जो है खेलकूद में बिता दी, युवावस्था में तूने इस प्रकार से भोग करने में बिता दिया, और जो है बुढ़ापा आ गया तो अब शरीर किसी काम का नहीं रहा, फिर भी तू अपने शरीर और जो है अपने सगे संबंधियों के बारे में सोच रहा है। अरे मुड़, अब तो जो है इसके बारे में चिंता छोड़ के अब तो जो है गोविंद के बारे में सोच, गोविंद के बारे में सोच, गोविंद के बारे में सोच। और अंत में हे भगवान, कलयुग में आपके नाम की इतनी जो है महानता और विशेषता बताई गई है कि आपका नाम जो है प्रत्येक जीवात्मा के किए गए जो है प्रत्येक पाप को भस्म कर देता है, और तत्काल जो है उसे अपने नाम के प्रभाव के कारण आपके लोकों को प्रदान कर देता है। तो जो है श्रीमद् भागवत जी का 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख